कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जिला ब्यूरो रोहित कुमार। आइए हम ऐसे एसपी की बात करने जा रहे हैं जिनका जीवन ही बहुत ही संघर्षमय रहा और हमारे जिले की बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे एसपी रोशन कुमार का पदस्थापन हमारे जिला में हुआ है। आग में तपकर सोना बने हैं रोहतास के नए एसपी। इंटर में 58% मार्क्स से ये पास आउट किए और इनका आईआईटी का सपना टूट गया। पत्नी का साथ मिला तो आईपीएस बनकर शिक्षक पिता का नाम किया रोशन। रोहतास के नए एसपी का व्यक्तित्व अनोखा तथा आकर्षक है। आइए हम इनके संघर्षमय जीवनी को दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराते हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के 7 जुलाई 1988 को हुआ था और वो स्थानीय शांति निकेतन स्कूल से मैट्रिक पास किया था। रोशन के जो पिताजी हैं बेसिक शिक्षक हैं और उनकी जो माँ है वो एनएम है। शुरुआती संघर्ष और 12वीं कक्षा में खराब उनका प्रदर्शन रहा। रोशन का एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही खराब था। 12वीं में उनका 58.6% आया था और वो कहते हैं कि गणित, अंग्रेजी आदि में तो मैं घिसट कर पास हुआ था। इन सभी विषयों में बस पासिंग मार्क्स घर ही आए थे। आईआईटी जो का सपना छोड़कर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए। उन्होंने 12वीं के रिजल्ट के बाद ही महसूस हो गया था कि उनका आईआईटी वगैरह में दाखिल हो ही नहीं सकता था। इसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट कोटा से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने लेकिन यहाँ की पढ़ाई सीरियस लिया और इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। रोशन कुमार अच्छे नंबरों से पास तो जरूर हुए लेकिन उनका पुलिस सर्विस में जाने का रुचि बहुत ज़्यादा था। उन्होंने इंजीनियरिंग में बेहतर प्रदर्शन किया तो वहीं उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए ही नौकरी मिल गई। लेकिन उनके मन में बचपन से ही था कि पुलिस सर्विस में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा थे। अब नौकरी मिल ही गई थी लेकिन कहीं ना कहीं मन में आईपीएस बनने का जो उनका सपना था उनकी जीवन में पहली चॉइस थी। नौकरी शुरू करना और तैयारी के लिए समय की इनके पास बहुत ही कमी थी। साल 2012 में जॉब तो करने लगे, नई नई नौकरी थी, कंपनी में ज़्यादा काम था, सीखना बहुत ज़्यादा था। ऐसे में 12 से 14 घंटे काम करने के बाद तैयारी के लिए बहुत कम समय बचता था। फिर भी साल 2013 में फरवरी में रोशन की शादी हो गई और पत्नी के साथ बातचीत भी वो करने लगे और उन्होंने अपना आईपीएस बनने का सपना अपने पत्नी से शेयर किया। पत्नी का समर्थन जरूर मिला और सिविल सर्विसेज की वो तैयारी करने में जुट गए। पत्नी ने उनसे कहा कि आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते क्या हैं, जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करते हैं। पत्नी ने रोशन का हौसला बहुत बढ़ाया और वो तैयारी में बहुत अच्छी तरह से जुट गए। उनका 2013-14 में ऐसे ही निकल गया और वो आईपीएस जो टॉपर थे उनके इंटरव्यू के सुनने के दौरान वो किताबें को मंगा लिए और अपना तैयारी घर से ही करने लगे और ऐसे करने लगे जैसे उनका रूम ही लाइब्रेरी बन गया। लेकिन किताबों को पढ़ने का वक्त उनको नहीं मिल पाता था। पहली बार प्री का एग्ज़ाम दिए और असफलता उनके हाथ लगी। फिर साल 2014 में उन्होंने पहली बार प्री दिया। इसमें वहीं से उनकी उम्मीद थी, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। सोचा जॉब छोड़कर तैयारी करें लेकिन घर से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलने के कारण वो अच्छे से तैयारी को नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहे थे। जब वो दूसरी बार प्री की एग्ज़ाम दिए तो फिर भी उनके हाथ असफलता ही लगी। फिर जब 2015 में जैसे तैसे तैयारी करके पढ़ करके तैयारी किए तो 2015 के प्री में भी फिर फेल कर गए। इतना कुछ होने के बाद भी वो तैयारी करना नहीं छोड़े। 2016 में प्री का एग्ज़ाम फिर दिए लेकिन प्री क्लियर तो हो गया लेकिन मेंस का जो तैयारी होता है उनका बहुत ही संघर्षमय रहा। उन्होंने सोचा, वाइफ ने ये सोचे कि मैं एग्ज़ाम से भाग रहा हूँ इसलिए मेंस दिया। हालत ये थे कि पहला ऐसे पेपर दिया
फिर से जिसमें उनका मेंस जैसे तैसे क्लियर हो गया। रोशन कहते हैं कि जब मार्क्स आए तो देखा कि 124 नंबर था। वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छे से तैयारी करूंगा तो मैं आईपीएस बन सकता हूं। जब वह 2017 में उनकी बेटी का जन्म हुआ और मेंस का एग्ज़ाम फिर दिए तो उनको फिर असफलता उनके हाथ लगी। 2017 में 28 अक्टूबर को उनका मेंस था और 4 अक्टूबर के घर में बेटी का जन्म हो गया। मेंस देने तो गए लेकिन पूरी तरह से वो आंसर को नहीं दे पाए और बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़कर वो चले आए, जिसके कारण 2017 में भी वो फेल कर गए। 12 नंबर। इस बार वो 12 नंबर से फेल कर गए। फिर उन्होंने नहीं सोचा कि मैं ये आईपीएस नहीं बन सकता हूँ और वो अपने तैयारी में अपना मजबूत स्थिति से लगे रहे। 2018 में जब वो एग्ज़ाम दिए तो उनके हाथ सफलता हासिल हुई और उन समय उनका 114वीं रैंक प्राप्त कर लिए। लेकिन फिर साल 2018 के लिए पूरी तैयारी की और मॉक इंटरव्यू दिया। इस साल उन्होंने 114वीं रैंक मिली थी। रोशन का कहना है कि मेरा सपना इसलिए पूरा हो गया क्योंकि मैं असफलताओं से और हार नहीं माना और न मैं हताश हुआ। ऐसे ही हमारे रोशन कुमार का संघर्षमय जिंदगी से उनको गुजरना पड़ा और हमारे जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका पदस्थापन मेरे जिले में होने जा रहा है, जिसे जिले वासियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब हमारे असफलता बार बार हाथ लगने के बाद भी जब कोई आईपीएस बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के साथ, आपको रखे सबसे आगे।